बच्चों, अब यजुर्वेद का पारायण यज्ञ प्रारंभ होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के नियम में यह बताया है कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। तो बच्चों, वेद का इतना महत्व महर्षि दयानंद सरस्वती क्यों देते थे? क्योंकि वेद के ही शिक्षा से विश्व में शांति आ सकती है और सभी प्राणी सुखी हो सकते हैं। सुख होने का साधन क्या है? देखो, दर्शन में कहा गया है कि अतत्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि हम सभी प्राणियों को 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हेतु क्या करना चाहिए? अत्यंत पुरुषार्थ करना चाहिए। तो सभी प्राणियों के जीवन का लक्ष्य क्या है? दुखों से मुक्ति। संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी जीव जंतु हैं, सब के सब सुख के लिए ही सब कुछ करते हैं। जितने भी क्रियाकलाप, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी कार्य करते हैं सब सुख के लिए करते हैं। प्राणी सतत निरंतर सुख के लिए ही जीता है। लेकिन सुख कैसे प्राप्त हो, यह वेद में बताया गया है। बताया गया, वेद का एक मंत्र है, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। परमात्मा कहता है, मनुष्यों तुम सभी प्राणियों से प्रेम करो। यानी आशा का तात्पर्य है कि दिशाएं के सारी दिशाएं हमारे मित्र हों। देख लो, सबसे ज्यादा सुखी कौन होता है? जिसके कोई शत्रु नहीं होते, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई विरोधी न हो, जिससे सब लोग प्यार करते हैं, वह सबसे ज्यादा सुखी रहता है। तो कहा कि सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, के सारी दिशाओं के आशा, सारी दिशाएं मेरी मित्र हो। तो दिशाओं में कौन रहते हैं? प्राणी रहते हैं। यानी सभी दिशाओं में बसने वाले सभी प्राणी हमारे मित्र हो। तो मित्र कैसे बनेंगे? जब हम मैत्री भाव से देखेंगे। हम जो है, जब सबको मैत्री भाव से देखेंगे तभी सभी लोग हमारे मित्र बनेंगे। मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ता। देखो, परमात्मा पुनः कहता है कि हे मनुष्यों, तुम सुखी अगर रहना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो मैत्री भाव से सभी प्राणियों को देखो। फिर देखो, परमात्मा यजुर्वेद में ही उपदेश देता है कि यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेषु च ततो आत्मानं न विचिकित्सति। कि जो सभी प्राणियों में आत्मत भाव रखता है और अपने में और सभी प्राणियों के प्रति आत्मत भाव रखता है और सभी प्राणियों में आत्मत भाव रखता है, वही व्यक्ति सुखी होता है। तो वेद का सार क्या है? देखो, चारों वेद हम पढ़ डालें और सारे दर्शनों को पढ़ डालें, सारे शास्त्रों को पढ़ डालें। उसका सार क्या है? उसका सार कबीर साहब ने भी अपने एक दोहे में बताया है। क्या कहा कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। ये देखो, चारों वेदों का सार कबीर साहब ने भी अपने एक दोहे में कह दिया कि चारों वेदों का सार क्या है? कि सभी प्राणी मुझसे प्यार करें और मैं सभी प्राणियों से प्यार करूं। उसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ जग में कोई व्यक्ति चारों वेदों को पढ़ता हो, सारे 6 दर्शनों को पढ़ता हो, अन्य उपांगों को पढ़ता हो, लेकिन उसके अंदर प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, मैत्री भाव नहीं सभी प्राणियों से। ऐसा नहीं जो अपने हैं तो उनके प्रति मैत्री भाव, और जो हमसे थोड़ा सा खिन्न रहता है, हमारा विरोधी है, तो उसके प्रति शत्रु भाव। यह नहीं, सभी प्राणियों से। परमात्मा भी जानता है कि हर प्राणी के शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं और समर्थक भी होते हैं। तो परमात्मा क्यों कहा कि सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखो? तो सभी प्राणी कहने का तात्पर्य है कि हमारा कोई शत्रु न हो, हम सब लोगों से प्यार करें, सब लोगों से
किसी से ईर्ष्या द्वेष न करें, यही वेदों का सार है। तो अब यदि हम चारों वेद पढ़ते हैं, दर्शनों को पढ़ते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं, और पौराणिक सनातनी लोग पुराणों को पढ़ते हैं, और कोई पुराण पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई तौरेत पढ़ता है, कोई बौद्ध ग्रंथों को पढ़ता है, कोई जो है जैन ग्रंथों को पढ़ता है, यदि उसके अंदर सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव नहीं है तो निश्चित रूप से समझ लो वह थोथा है। तो कबीर साहब भी इसी बात को कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानको, यानी जो वेद आदि शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन वेदों के रास्ते पर नहीं चलते हैं, जिनके अंदर प्रेम नहीं आया, तो निश्चित रूप से वह थोथा है, झूठा है। तो ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित, जो प्रेम को पढ़ लेता है वही सचमुच में पंडित होता है। इसी बात को परमात्मा भी कहता है कि मित्र स चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। तो वेद का सार क्या है? प्रेम है। तो हमें सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए, और जो सबसे प्रेम करता है तो वह जो है सबसे ज़्यादा सुखी होता है। और जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष होता है, अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या करता है, अपने समकक्ष जो सहपाठी से ईर्ष्या करता है, अपने जो है समकक्ष व्यापारियों से ईर्ष्या करता है, जो ईर्ष्या करता है तो सचमुच में जलता है। कहा तो कहता है ये मुझसे जलता है, तो निश्चित रूप से वह जलता है। जो किसी से जलता है तो निश्चित रूप से वह जलता है। ये वाक्य नहीं है, यह केवल थोथी बात नहीं है, यह सार है कि जो किसी से जलता है तो निश्चित रूप से अपने शरीर को जलाता है, अपनी आत्मा को जलाता है। इसलिए हमें वेद का उपदेश परमात्मा का उपदेश है, वेद का सार है, सारे शास्त्रों का सार है कि मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। इसी बात को कबीर साहब भी कहते हैं, इसी बात को गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, इसी बात को महात्मा गांधी कहते हैं, इसी बात को महर्षि दयानंद सरस्वती ने सारा जीवन अपना लगा दिया इसी के प्रचार में। और जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, सभी महापुरुष, स्वामी विवेकानंद जी भी इसी बात को अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में इसी बात को रखा था। मैत्री भाव, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, इसी का जो है उन्होंने विश्व उपदेश दिया था। तो मेरे मित्रों, हम जो चारों वेदों का पारायण यज्ञ करते हैं, हम गुरुकुल खेड़ा खुर्द में इस समय जो यजुर्वेद का पारायण यज्ञ चल रहा है, और पीछे ऋग्वेद का किया, आगे जो है इसी तरह से क्रम से करते चलेंगे। तो वेदों का सार यही है कि हम सभी प्राणियों से प्रेम करें, नफरत ईर्ष्या द्वेष किसी से न करें। इसी से हमारा कल्याण होगा, हमें शांति प्राप्त होगी, और इसी से हमारे पड़ोसियों का कल्याण होगा, गांव का कल्याण होगा, इसी से शहर का कल्याण होगा, इसी से भारत का कल्याण होगा, इसी से विश्व का कल्याण होगा। विश्व में शांति कैसे आ सकती है? प्यार से आ सकती है, करुणा दया प्रेम से आ सकती है। जिसके अंदर करुणा दया प्रेम नहीं है तो समझ लो वह अधार्मिक है। जिसके अंदर करुणा दया प्यार होता है वही धार्मिक होता है। तो बच्चों अब पारायण यज्ञ प्रारंभ करते हैं। ओम